अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम तबसरा के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। जिस तरह कि आप देख रहे हैं कि दिन ब दिन महंगाई के अंदर इजाफ़ा हो रहा है, पेट्रोलियम मसनूआत में भी इजाफ़ा हो रहा है और लोगों की मुश्किलात के अंदर भी इजाफ़ा हो रहा है। इस सिलसिले में आज इस टॉपिक पे बात करने के लिए हमारे साथ सीनियर तज्ज़िया नगार राजा कमरान साहब मौजूद हैं, जो किसी तारफ़ के मुताज ही मुख्तलिफ़ चैनल्स के अंदर भी आते रहते हैं। आज उन्होंने हमको दावत दी है अपने प्रोग्राम के अंदर। आइए उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कमरान साहब, कैसे हैं आप? जी, बस आपकी दुआएं। कमरान साहब, आज का जो हमारा टॉपिक है वो महंगाई के हवाले से है। हम चूँकि पूरा हफ्ता इसी को कवर कर रहे हैं और लोगों की मुश्किलात जो हैं, जो लोगों की प्रॉब्लम है, उसको यहाँ पे उजागर कर रहे हैं। तो आप बताएं कि आप महंगाई में जो ये रोज़ ब इजाफ़ा हो रहा है, आप ख़ुद बताएं कि आप इसमें अंदर ख़ुद कितना मुतासर हो रहे हैं? जी, पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, आपके चैनल का शुक्रिया करता हूँ अदा कि आपने मुझे यहाँ मदऊ किया। तो महंगाई जो है वो आपको पता है कि महंगाई दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। इस महंगाई की बेशुमार वजूहात हैं, पाकिस्तान के अंदर नहीं पूरी दुनिया में, इंटरनेशनल तौर पे जो है वो आप समझ रहे हैं महंगाई हो रही है। आपको साथ-साथ ये बताता चलूँ कि आपने देखा कोविड-19 इसकी वजह से जो है पूरी दुनिया बहुत बुरी तरह मुतासर हुई है। पाकिस्तान में भी इसके बहुत ज़्यादा असरात पड़े हैं। फिर भी मैं समझता हूँ कि अल्लाह का शुक्र है कि पाकिस्तान में फिर भी कुछ ना कुछ इंसानी सेहत जो है वो भी बची हुई है और साथ-साथ महंगाई पे काबू पाना तो मुश्किल है, पर महंगाई हो ज़रूर गई है। पर फिर भी मैं समझता हूँ कि ये अल्लाह ताला का शुक्र है कि अभी भी बेहतर हालात हैं। जो आगे हालात आ रहे हैं वो इससे ज़्यादा मुझे मुश्किल और बहुत ज़्यादा हालात ख़राब भी नज़र आ रहे हैं। अच्छा, ये बताइए कि मैं बल्कि ये तो आखिर में आपसे पूछूंगा कि किस तरह कंट्रोल की जाता है, आप क्या राय देते हैं? अच्छा, हमारे अक्सर जो हुक्मरान हैं वो अक्सर ये दावा कर रहे हैं कि जी अभी भी हमारी जो महंगाई है वो दूसरे ममालिक की निस्बत ज़रा कम है। तो क्या आप इसको कैसे जस्टिफाई करेंगी? जी, बिल्कुल, मैं तो आपको ये कहूँगा कि हमें अव्वल दूसरे ममालिक के मुतालिक वहाँ पे जो अपनी-अपनी उनकी करेंसी है, हम उसके मुतालिक सोचते हैं। हमें अपनी करेंसी देखनी है, हमारे जो हैं वो हालात क्यों ज़्यादा ख़राब हुए हैं। इसमें सबसे पहली मेन वजह जो ये है कि यहाँ पे हमारी जो है वो लोग ज़्यादा जो है ज़्यादा उनके पास इनकम ना थी, ना इतने कारोबार थे, डेली वेजेस के ज़्यादा मुलाज़मीन थे जो प्राइवेट काम करते थे। जब कोरोना में बिल्कुल लॉकडाउन किए गए, हालाँकि वज़ीर-ए-आज़म साहब ने उस टाइम बड़ा अच्छा इक़दाम किया कि सिर्फ़ वो इलाके किए गए जहाँ पे ज़्यादा कोरोना की सूरत थी। उसके बावजूद भी बहुत ज़्यादा कोरोना की जो लहर थी तेज़ थी, जिसकी वजह से लोगों के कारोबार कुछ बंद हो गए, जिसकी वजह से वो बिल्कुल काफ़ी नीचे उनके हालात चले गए हैं। कई लोगों ने किराया नहीं दिए और उसके बाद आप देखें कि इस तरह जब पीछे से भी कारोबार बंद हो जाता है, पीछे से चीज़ें नहीं आती, तो जब मार्केट में उसकी वैल्यू ज़्यादा होना शुरू हो जाती है, डिमांड जब बढ़ती है तो वैल्यू ज़्यादा होती है। इस वजह से भी महंगाई का काफ़ी असर रहा है। अच्छा, ये तो जिस तरह आपने देखा पेट्रोलियम मसनूआत हर 15 दिन के बाद बढ़ती जा रही हैं, इसी तरह गैस के रेट बढ़ रहे हैं, बिजली के रेट बढ़ रहे हैं। तो क्या ये इस तरह ये चीज़ें जो हुकूमत बढ़ाने कर रही है, तो इससे मज़ीद लोगों के मसाइल में इजाफा नहीं होगा? जी, बिल्कुल, मैं आपको बताता चलूँ कि ऑलरेडी पाकिस्तान में एक रेगुलेटरी अथॉरिटी है, ओगरा, वो जो हर 15 दिन बाद जो है वो ऑयल की कीमत का मुतय्यन करती है और हर 15 दिन बाद होता है। पर अब सूरत हाल ये है कि पहले तो पेट्रोल का एक रेट था, अब जो है हर रोज़ जो है इंटरनेशनल तौर पे जो है पेट्रोल के रेट जो है ज़्यादा हो रहे हैं। जब से उनको अपनी रेशो से ज़्यादा जो है वो महंगाई करनी पड़ रही है, ताकि कोई भी वज़ीर-ए-आज़म या कोई भी ये नहीं चाहता कि मैं नाकाम हूँ। हमारे वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब भी कभी नहीं चाहेंगे कि महंगाई ज़्यादा हो, जिसकी वजह से उनको नाकामी का सामना करना पड़े या लोग उनके खिलाफ हैं। ये एज़ अ मजबूरी है, इंटरनेशनल मसला था, जिसकी वजह से पेट्रोल महँगा हो रहा है। जब पेट्रोल महँगा होगा तो आपकी हर चीज़ महँगी हो जाएगी। आपके पेट्रोल की वजह से सबसे ज़्यादा खाने-पीने की अशिया भी महँगी हो जाएंगी। जब खाने-पीने की आप देखेंगे अशिया महँगी हो रही है, तो उसके साथ-साथ आप ने देखना है कि आपको महंगाई महसूस होना शुरू हो जाएगी, क्योंकि आपके पास इतनी इनकम ही नहीं होगी आप वो चीज़ें खरीद सकें। मेन असल वजह यही है कि आप पेट्रोल के जो है उस पे बिल्कुल रेट जो है कम से कम जो है उसको अबव किया जाए, कोशिश की जाए कि पेट्रोल को बरकरार रखा जाए। जब ये रुकेंगे तो उससे 50% जो है वो महंगाई पे काबू पाया जा सकता है। अच्छा, जो गैर ज़रूरी देखें, आप जिस तरह के ये मज़ीद इजाफ़ा हो रहा है, तो गवर्नमेंट ये भी तो कर सकती है कि जो इस पे जो इजाफ़ी टैक्सेस हैं, जो चार्जेस लगाए हुए हैं, आप जो वो कम कर सकते हैं, ताकि लोगों को कम से कम पेट्रोल तो कम से कम रियायती कीमत पे मिले। जी, बिल्कुल, ये आपने बहुत अच्छी बात की, पर मैं ये समझता हूँ कि ये हुकूमत के बस की बात नहीं है कि वो आपको राय दे सके, क्योंकि हुकूमत ऑलरेडी बड़ी मुश्किल से चल रही है इस वक़्त, क्योंकि पाकिस्तान का ख़ज़ाना इस वक़्त खाली हो चुका है। जो हमने कर्ज़ा लिया हुआ है, उन्होंने हमसे पहले शराइत की हैं IMF ने कि आप कर्ज़ा कैसे वापस करेंगे। उसमें मुख्तलिफ़ सूरतों में सबसे बड़ी एक अहम वजह पेट्रोल भी है कि उससे हम
जो इनकम होगी वो उनको देंगे, फिर बिजली है, पानी, गैस, इन चीज़ों से हम उनको जो है वो देंगे। तो ये हमारी मजबूरी है कि जो ही पेट्रोल पीछे आलमी मंडी से भी महंगा होगा तो उसके मुताबिक महंगा करना पड़ेगा। और ऑलरेडी गवर्नमेंट जो अपनी तरफ से दे रही है, जितनी सब्सिडी वो दे रही थी वो अभी भी दे रही है उस तरह ही। अच्छा, लेकिन ये देखें, चलो ठीक है, गवर्नमेंट को मजबूरन ये चीज़ें इजाफा करना पड़ता है, लेकिन आप ये देखें कि गवर्नमेंट को कम से कम इस बात का भी ख्याल रखना चाहिए कि जो चीज़ें आप 10 रुपये महंगी करते हैं, मार्केट में चीज़ों की जो प्राइस है वो 20 से 25 रुपये बढ़ जाती है। आप कम से कम यहाँ प्राइस कंट्रोल तो आप कर सकते हैं ना, या वो भी नहीं कर सकते? जी, बिल्कुल आपने ठीक कहा कि हमारे मुख्तलिफ इलाकों में जो है पूरे पाकिस्तान में टीमें बनी हुई हैं जो महंगाई को कंट्रोल कर सकती हैं। पर आपको पता है कि ये हमारा माफिया जो है वो इतना बड़ा और इतना मजबूत माफिया है कि इसको पकड़ना बहुत मुश्किल है। अभी आप आए रोज देख रहे हैं कि अभी जैसे आजकल चीनी का बुरान है और लोगों ने चीनी ब्लैक की हुई है। अब ये किसी हुकूमत ने या वज़ीर-ए-आज़म ने नहीं की हुई है, आम आवाम के लोग हैं जो हम में काली भेड़ें हैं जो मुख्तलिफ किस्म से चीज़ों को ब्लैक कर लेती हैं, रोक लेती हैं, उसके बाद महंगे दामों में बेचती हैं। ये भी एक महंगाई का बड़ी वजह, और ये दिनों में लाखों रुपया कमाती है। तो हुकूमत को ऐसा भी करना चाहिए कि कोई ऐसा तरीकाकार किया जाए कि हुकूमत के पास ऑलरेडी जो है ये चीज़ें जो है स्पेयर होनी चाहिए। कि महंगाई आपने देखें, अगर पुरानी हुकूमतों में जाएँ, आप अगर ज़िया-उल हक के दौर में जाएँ या पीछे अयूब खान के दौर में जाएँ, तो वो चंद पैसे भी नहीं बढ़ती थी चीज़ें, कई साल 10-10, 12-12 साल एक ही रेट रहा। और आज आप सुबह उठते हैं और रेट होता है, शाम को उठते हैं तो और रेट होता है, क्योंकि मेरे ख्याल में ये जो माफिया है ये हुकूमत से ज़्यादा मजबूत है। अब आगे भी हम देख रहे हैं कि जो मज़ीद इत्तलात हैं हमारे पास कि मज़ीद पेट्रोलियम की मसनूआत जो महंगी होगी, तो ये चीज़ें कहाँ तक रुकेंगी? क्या आप समझते हैं कि ये किसी हद तक रुक जाएंगी, या आप समझते हैं कि मज़ीद और आगे बढ़ेगा और मुश्किलात में इजाफा होगा? जी, मैं आपको पहली तो ये बताना चाहता हूँ कि अब हमें टोटल अपनी सोच चेंज करनी पड़ेगी। हमें कुछ चीज़ें जो है पेट्रोल से हट के करनी पड़ेंगी। अब हमें बिजली की तरफ जाना पड़ेगा, अब हमें सोलर सिस्टम की तरफ जाना पड़ेगा। अब हम जो चीज़ें पेट्रोल पे यूज़ कर रहे हैं, जनरेटर हमारे पेट्रोल पे यूज़ हो रहे हैं, हम उनको सोलर सिस्टम पे लेके जाएँ। हम घर में ये पेट्रोल से बिजली बन रही है, इसको भी हम खत्म करके आहिस्ता-आहिस्ता सोलर की तरफ लेके जाएँ। और कोई तरीके हमें अपनाने पड़ेंगे कि पेट्रोल, क्योंकि आप देख रहे हैं कि आबादी भी जिस तेज़ी से बढ़ रही है और उसमें फिर डिमांड बढ़ती है। जब डिमांड बढ़ती है तो चीज़ें फिर महंगी होती हैं। अब देखिए, अगर पेट्रोल की आपने बात की, तो पाकिस्तान के अंदर भी पेट्रोलियम जो है मौजूद है, तो हम इस पे ट्राई क्यों नहीं कर लेते हैं, ताकि ये कब तक हम उधार लेते रहेंगे या इतना महंगा लेते रहेंगे और लोगों को महंगा सेल करते रहेंगे? देखें जी, हमें अब ये नहीं सोचना कि हमने पेट्रोल इस वक्त करना है कि नहीं, कहाँ से निकालेंगे, कहाँ से ढूंढेंगे, क्या करेंगे। कह रहे हैं मिकदार है, पर वो इतनी वाफिर मिकदार में नहीं है और ना ही वो इतनी जल्दी वाला काम है। जो चीज़ें हमारे पास अवेलेबल हैं उस पर हमें बिल्कुल सोचना चाहिए, शुक्र अदा करना चाहिए। आप देखें कि आपके पास कितने खेत हैं, हरियाली हर तरफ है। आप जो है अनाज है, पूरी दुनिया में गन्नम आपके पास से जाती है, चावल आपके पास से जाता है, हर चीज़ आपके पास से जाती है। आप उस पर क्यों नहीं तवज्जो देते? जब आपके ये सारी चीज़ें बाहर सेल होंगी, अच्छे दामों बिकेंगी, आपको पैसे मिलेंगे, उसके बाद जो है आपका ऑलरेडी जो सिस्टम ठीक हो जाएगा। आप देख लें कि दुनिया में जिन लोगों ने तरक्की किया है, उन्होंने तालीम बेशक बहुत ज़रूरी है, मैं ये नहीं कहता तालीम ज़रूरी नहीं है। आप देख लें जिन मुल्कों ने किया, उन्होंने स्किल डेवलपमेंट से किया, उन्होंने मेहनत की है। उन्होंने, आप जापान को देख लें, चाइना में देख लें कि उन्होंने सिर्फ यह कि मेहनत की, कारखाने चलाए अपने। और जबकि हमारे यहाँ पे जो हालात हैं और जो हमारे, मैं गुंडागर्दी भी कह सकता हूँ कि जो आम माफिया की गुंडागर्दी है, उसकी वजह से इन कामों को आगे नहीं दिया जा रहा। कोई कारखाना बनता है उसमें बेशुमार मुश्किलात आते हैं, तो उसमें रिश्वतस्तानी है। ये सारी चीज़ें जब खत्म हो जाएंगी, हम अपने बाजुओं पे इत्मीनान कर लेंगे और यहीं पे हम अपनी सारी चीज़ें बनाना शुरू कर देंगे, तो हमारा मुल्क बहुत इनसे आगे निकल सकता है। अच्छा, जिस तरह आप देखें कि पिछली हुकूमत ने सब्सिडी दी थी, तो क्या मौजूदा हुकूमत भी इस पोजीशन में है कि वो भी लोगों को सहूलत फराहम करने के लिए सब्सिडी भी दे सकती है? देखें जी, आपको किस किस चीज़ पे चाहिए? आपको चीनी पे चाहिए, आटे पे चाहिए, दाल पे चाहिए, हर चीज़ पे चाहिए। कैसे हुकूमत कर सकती है? हुकूमत के लिए सारे आपके खाली अंदरूनी मसाइल नहीं है, बैरूनी मसाइल भी बहुत सारे हैं। हुकूमत को चलाने के लिए ठीक है, ज़रूरत के मुताबिक लोग दे रही है। आप क्या समझते हैं कि हर चीज़ में इंसान को जो है वो एक किस्म का लाइनों में लगा दिया जाए, फ़कीर बना दिया जाए? ये बात भी नहीं है कि आपको कार्ड भी जारी कर दिए जाए, जी आप आएँ, लाइनों में लग गए, तो दिहाड़ी आप अपना जो काम करने वाले सारा दिन छोड़े और लाइनों में लगते रहे। आप कोई ऐसा तरीकाकार इस्तेमाल किया जाए, हुकूमत ऐसी पॉलिसी साथ लोग आएँ जो कि इसकी पॉलिसी बनाएँ जिसके मुताबिक महंगाई को कंट्रोल किया जाए। आप देख लें डॉलर का रेट, तो अभी डॉलर का रेट आप किधर से किधर जा रहा है, और ये जब आपका डॉलर का रेट कंट्रोल होगा, पेट्रोल कंट्रोल होगा रेट इसका, तो ऑटोमेटिक आपकी जो है वो महंगाई कम होती जाएगी। इस तरह जब आप ख़ास तौर पे, जैसे हमारा मुल्क जो है अनाज के हवाले से बहुत अच्छा है, आप इसमें जो बाकी खेतों में जो लोग काम करते हैं उनको आप खाद में हर चीज़ में जो सब्सिडी दे रहे हैं ऑलरेडी, ये कोशिश करें कि उनके लिए आसानियाँ भी पैदा करें। जब आसानियाँ पैदा होंगी, अब हमारे जो पंजाब के आगे पीछे के नौजवान हैं वो ये काम छोड़ के दूसरे कामों में चले गए, क्योंकि वो समझते हैं इसमें मेहनत ज़्यादा है, इनकम कम है। जब हम इसमें देखें, अगर मेहनत करेंगे तो ये जिस तरह हमारी पूरी दुनिया में ही हमारा माल जाता है, पाकिस्तान का नंबर 1 क्वालिटी माल है। मैं तो यही समझता हूँ कि आप
अगर मेहनत करेंगे, मेहनत का जो मेहनत करती है कौमें वही बिल्कुल कामयाब है। आप देख लें उसमें तालीम बेशक ज़रूरी है। आप कोरिया को देख लें, गाड़ियाँ बनाई, जापान ने देखें अभी तक, जापान का, चाइना का, पूरी दुनिया में चाइना का सामान जाता है। तो मैं ये समझता हूँ कि फैक्ट्रियाँ, कारखाने ये बहुत ज़रूरी हैं पाकिस्तान के लिए। और इसके साथ साथ आप देखें कि पाकिस्तान में जो जो ज़रूरियात होती हैं, अल्लाह ताला की दी हुई बहुत सी नेमतें हैं। पानी हमारे पास बहुत होता है जो कि ज़्यादा ज़ाया जाता है। हम डैम बनाएं, इस तरह के हम अगर करेंगे, पॉलिसी साथ जो हमारे पॉलिसी बनाने वाले वो इस किस्म के इक़दाम करेंगे तो हमारी आने वाली नस्लों को ज़रूर फ़ायदा होगा। अच्छा, जिस तरह मौजूदा हुकूमत ने जब बरसत इक़्तिदार आई थी तो उनका कहना था कि हम अपने अखराजात को कम कम करेंगे, लेकिन इसके बरक्स ही ये काम हुआ। उन्होंने देखे कबीना इतनी बड़ी बन गई है, और अब यही जो जिस तरह हम पेट्रोल अपनी जेब से खरीदते हैं, तो ये जितने भी सरकारी अफसरान हैं या जो मेंबर पार्लियामेंट हैं या इस तरह के दूसरे लोग हैं, इनको पेट्रोलियम की जो फैसिलिटी अगर वो कम कर दें तो क्या इससे ख़जाने पे बोझ कम नहीं होगा? जी, बिल्कुल, आपने ये बात ठीक की है कि पेट्रोलियम की जो है उसको अपनी जेब से डालें, उनको अच्छी तनख्वाहें मिलती हैं। बिल्कुल, इस पे भी हुकूमत को चाहिए कि इसके मुतालिक सोचे। पर आप ये देखें कि इसमें हमारे अदारे हैं, जब उनके पास पेट्रोल नहीं होगा, आप अपने खाली डिफेंस ले लें, पुलिस ले लें, अगर वो उनके पास गाड़ियाँ होंगी, चलने के लिए पेट्रोल थोड़ा होगा, तो फिर यहाँ पे भी जो है वो गुंडागर्दी बढ़ जाएगी, बदमाश आ जाएंगे। और इस तरह के जो माफिया है ये ऑलरेडी, जो मैं तो यही आपको बार बार कहता हूँ कि हुकूमत का इसमें भरपूर कोशिश है कि हुकूमत हर तरह से मुख्तलिफ इजलास बुलाती है, मुख्तलिफ जगह कहते हैं कि भाई किस तरह इसको किया जाए, बाकायदा तथिया निकाल आते हैं। पर हमारा जो माफिया है वो इतना मजबूत हो चुका है कि वो हुकूमत को समझते ही कुछ नहीं, वो उनके अपने हाथों में है। वो चाहेंगे तो आज चिकन का रेट और होगा, कल और होगा। अंडे का रेट आप देख लें, छोटी सी आइटम है अंडा, ये इसका आप रात को सोते हैं और रेट है, सुबह और है, पेट्रोल तो दूर की बात है। तो ये माफिया जो है वो बिल्कुल अपने जेबें भर रहा है, जबकि वो ये अवाम की सहूलत के मुताबिक बिल्कुल नहीं चाहते। महंगाई को कंट्रोल करने के लिए इस माफिया पे काबू करना बहुत ज़रूरी है। अगर यही सूरत हाल रही तो क्या समझते हैं कि पीटीआई नेक्स्ट इलेक्शन में आवाम के पास उन्होंने जब जाना है तो किस मुंह से जाएंगे या कैसे जाएंगे, लोगों को कैसे फेस करेंगे? जी, बिल्कुल, ये तो अभी मैं आपको बता दूँ कि कोरोना की सूरत हाल की वजह से पीटीआई को बेशुमार मुश्किलात थी, पर पाकिस्तान में कोई भी आ जाए जमात, वो इस महंगाई को कंट्रोल नहीं कर सकती। ये ऐसा महंगाई का जिन्न है कि ये किसी के बस की बात नहीं है। आप समझते हैं कि आपका कोई और अगर आ जाता है, पीटीआई के बाद कोई और जमात आ जाएगी, तो वो भी पेट्रोल को नहीं, इस महंगाई को नहीं, इस गैस बिजली को बिल्कुल कंट्रोल नहीं कर सकती। इसके लिए हमें बड़ी हिकमत अमली चाहिए, और उसके बाद ये हमारी अपनी सब सोचों में चेंज करनी पड़ेगी हमें, सोच सब लोगों को। उसके बाद ये जाके जो है हमारा जो पाकिस्तान में सबसे बड़ा मसला है प्रोटोकॉल का है। हमें प्रोटोकॉल में बेरागर कर दिया। हम कहते हैं हमारे पास अच्छी से अच्छी गाड़ी हो, हम साइकिल पे नहीं जाएंगे, हम मोटरसाइकिल पे नहीं जाएंगे कि पेट्रोल की बचत होगी, हमारी सेहत ठीक होगी। इस तरह आप को इसने तबाह कर दिया। हमारे पास घर, बड़े बंगले हों, ये हो, तो जब ये चीज़ें हम सोचेंगे तो हम, हमारा मुल्क तरक्की नहीं कर सकता, हमारे शान शौकत अच्छे हो सकते हैं। कमरान साहब, आपका बहुत शुक्रिया, क्योंकि ये टॉपिक ऐसा है कि इस पे अगर घंटों बात की जाए तो फिर भी कम है। जितने मसाइल हैं उस लिहाज से हमारा ये वक्त है बहुत कीमती है। इसके साथ ही हम यहाँ पे ही अपने प्रोग्राम को ख़त्म करते हैं। हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। कितने मिनट हुए?